चलिए अभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन की प्रिपरेशन हमने देख ली थी, है ना। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस से रिलेटेड जनरल एस्पेक्ट्स। अब हमको बेंजीन पर होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो होती है ये कौन सी रहेगी? दिस इज नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन जो होता है ये क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे इसमें बेंजीन पर से हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसकी जगह पर किसको लगाएंगे? दैट इज NO2, है ना। इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय NO2। ये क्या होता है? दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या रहेगा? दैट इज NO2 पॉजिटिव, है ना। नाइट्रेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है? इट इज NO2 पॉजिटिव, जिसको क्या बोलेंगे? दैट इज नाइट्रोनियम आयन, ठीक है ना। अब नाइट्रेशन रिएक्शन करवाने के लिए जो रिएजेंट हम लेते हैं, ये रिएजेंट क्या होता है? सबसे पहला तो हम बोलेंगे इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, जिसको क्या कहा जाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है ना। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ये जो मिक्सचर होता है ये क्या कहलाता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। अब कौन सी चीज होती है? इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से बनता है वो अब अपन समझते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे अपन? HNO3 और H2SO4 इन दोनों में से क्या होता है? तो हम बोलेंगे H2SO4 जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आता है बेटा समझ में, है ना। HNO3 H2SO4 में क्या बोला हमने? H2SO4 जो है वो HNO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। तो इस मिक्सचर में ये जो H पॉजिटिव है ये HNO3, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? OH एंड NO2। तो इसमें से H पॉजिटिव इधर इसको OH को प्रोटोनेट करता है ना। OH के प्रोटोनेशन से क्या बनेगा? ये H2O बनकर हट जाता है, यहाँ क्या बच जाएगा? दैट इज NO2 पॉजिटिव बच जाता है, ठीक है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि नाइट्रेशन रिएक्शन जो होती है इसमें क्या होगा? तो हम बोलेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन में कौन सी चीज होगी? NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इसको जनरेट करवाने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया है हमने। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर। इस मिक्सचर में H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो HNO3 को प्रोटोनेट करके उसको बेस जैसा बिहेवियर करने के लिए मजबूर कर देता है, ठीक है। तो HNO3 बेस होता है यहाँ, H2SO4 एसिड। प्रोटोनेशन के बाद यहाँ से वाटर निकलेगा तो क्या बचेगा पीछे? NO2 पॉजिटिव, दैट इज नाइट्रोनियम आयन, जो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है। आया बेटा समझ में, ठीक है। अब कौन सी चीज है? तो हम बोलेंगे इट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है HNO3 H2SO4, इसके अलावा HNO3 से NO2 पॉजिटिव कौन भी बनवा पाएगा? दैट इज HClO4, है ना। ये भी इसको प्रोटोनेट कर देगा। HNO3 के ऊपर यदि हम HbF4 डालते हैं ये भी HNO3 को प्रोटोनेट कर देता है। इन सब में क्या बन जाता है? तो हम बोलेंगे इट इज NO2 पॉजिटिव बन जाता है। आया बेटा समझ में, ठीक है। अब ये जो NO2 पॉजिटिव बन रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में बेंजीन पर अटैक करेगा। फिर हम क्या बोलते हैं? कुछ सॉल्ट्स होते हैं ना जिनमें NO2 पॉजिटिव जो होता है दैट इज प्रेजेंट एज कैटायन, ठीक है। तो ये सॉल्ट कौन से? इट इज NO2 पॉजिटिव ClO4 नेगेटिव, इट इज नाइट्रोनियम परक्लोरेट, ठीक है। फिर क्या? इट इज NO2 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव, दिस इज नाइट्रोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। तो ये वाले जो सॉल्ट हैं इनमें NO2 पॉजिटिव आयन क्या होता है? इट इज प्रेजेंट एज कैटायन। तो ये वाले जो सॉल्ट्स हैं इनको भी जब बेंजीन पर डाला जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स पर तो ये क्या करवा देते हैं? उनका नाइट्रेशन करवा देते हैं। आता है बेटा समझ में? इनके थ्रू होने वाला नाइट्रेशन क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड सॉल्ट नाइट्रेशन, ठीक है ना। इनके थ्रू होने वाला नाइट्रेशन इज नोन एज व्हाट? दिस वी कॉल दैट सॉल्ट नाइट्रेशन, ठीक है। आप कौन सी चीज पर बोलते हैं? एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है ना, दिस CH3COONO2, दिस आल्सो इज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। इसके थ्रू क्या होता है? तो हम बोलेंगे इसके थ्रू ऑर्थो नाइट्रेशन होता है। आया बेटा समझ में? इसके थ्रू कौन सी चीज होगी? तो हम बोलेंगे इसके थ्रू ऑर्थो नाइट्रेशन होता है,
क्लियर बेटा अच्छे से ये, है ना। अब क्या होगा इसके बाद N2O5 सॉलिड जो होता है ना, तो सॉलिड N2O5 एग्जिस्ट करता है NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के फॉर्म में, तो यहाँ भी क्या प्रेजेंट रहेगा दैट NO2 पॉजिटिव, सो दिस ऑल्सो कैन कॉज व्हाट दैट नाइट्रेशन, ठीक है। सॉलिड N2O5 जो होता है इसके थ्रू भी नाइट्रेशन हो सकता है, समझा के बेटा बात ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी NO2 जो रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक कर सकता है, ठीक है बेटा। अब कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जैसे सिर्फ HNO3 जो होता है ना, इसको एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट यदि हम यूज करना चाहें तो हमको इनिशियली ऐसा लगता है कि सिर्फ HNO3 से नाइट्रेशन कैसे होगा, है ना, क्योंकि क्या करना पड़ता है, प्रोटोनेशन करना पड़ता है, तब HNO3 से NO2 पॉजिटिव जनरेट होता है, ठीक है। तो सिर्फ HNO3 से ही पॉसिबल नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन कौन सी चीज बेटा, ये आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, H2O plus H2O it gives what H3O positive plus OH negative, ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल अपनी ही दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस, ठीक है। तो वैसे ही HNO3 का एक मॉलिक्यूल HNO3 के दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट कर सकता है, आया क्या बेटा समझ में, है ना। HNO3 का एक मॉलिक्यूल HNO3 के दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटोनेट कर सकता है, क्लियर होगी बात ये, ठीक है। तो ऐसा यदि होगा तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज NO2 पॉजिटिव जो होगा, ठीक है, वो यहाँ भी बन सकता है, ठीक है। तो HNO3 जो होता है ऑटो प्रोटोलिसिस की वजह से ना क्या करेगा, तो हम बोलेंगे अपने अंदर NO2 पॉजिटिव रखता है और इसलिए सिर्फ HNO3 जो होता है इसके थ्रू भी नाइट्रेशन करवाया जा तो सकता है, आई बेटा बात समझ में, है ना। तो HNO3 अलोन दिस ऑल्सो कैन बी यूज फॉर नाइट्रेशन, है ना। अब इसमें लेकिन दिक्कत क्या आ सकती है, तो हम बोलेंगे जैसे HNO3 जो होता है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ठीक है। तो बेंजीन पर यदि ऐसे वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं जो क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है, तो वो बेंजीन को क्या कर देते हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच बना देते हैं, ठीक है। और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन सेंसिटिव भी होती हैं, है ना। हाईली इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन्स जो होती हैं वो क्या रहेंगी, तो हम बोलेंगे इधर ऑक्सीडेशन सेंसिटिव आल्सो, ठीक है। तो ऐसी रिंग्स पर है ना हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर यदि हमने HNO3 को डाला तो क्या हो जाएगा, वहाँ नाइट्रेशन तो होता है बट साथ ही साथ में ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, इस वजह से नाइट्रेशन वाले प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाती है, समझा के बेटा बात ये। तो इसलिए हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर क्या बोलेंगे, नाइट्रेशन के साथ ऑक्सीडेशन भी हुआ जिससे नाइट्रेशन की यील्ड कम हुई और इस वजह से रिएक्शन जो होती है ना सिर्फ HNO3 से नाइट्रेशन वाली ये हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर हम नहीं करवा सकते, ठीक। इसके बाद फिर कौन सी चीज है, जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स होती हैं, है ना, इन पर भी सिर्फ HNO3 से नाइट्रेशन प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन क्या हो जाती है, तो हम बोलेंगे बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती है, इस वजह से क्या नहीं हो पाएगा, तो हम बोलेंगे स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन्स पर सिर्फ HNO3 वाला नाइट्रेशन जो होगा ये प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं होता, ठीक है। तो अब HNO3 जो होता है इसके थ्रू नाइट्रेशन प्रैक्टिकली कहाँ करवाया जा सकेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज मॉडरेटली एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर, ठीक है। सिर्फ HNO3 से नाइट्रेशन हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन का नहीं बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड बेंजीन का नहीं बिकॉज ऑफ व्हाट एक्सट्रीम स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये यूजफुल कहाँ होता है प्रैक्टिकली, तो हम बोलेंगे इट इज मॉडरेटली एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर, जहां हम कौन सी चीज बोलेंगे कि HNO3 की कम रिएक्टिविटी है ना फॉर नाइट्रेशन, इसको कौन कॉम्पनसेट कर देता है, तो हम बोलेंगे इट इज बेंजीन की थोड़ी ज्यादा रिएक्टिविटी की रिएक्शन प्रैक्टिकली यूजफुल हो जाती है, आगे बेटा समझ में। तो ये सब जो थे ये क्या हो गए, देवर नाइट्रेटिंग एजेंट, है ना। अब नाइट्रेशन रिएक्शन जब हम देखेंगे बेंजीन पर तो क्या होता है, यहाँ बेंजीन पर हमने किसको डाला, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर को, है ना, ये क्या था, दैट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, टेम्परेचर हमने 55 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, क्या बना यहाँ NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, उसने बेंजीन पर क्या करवा दिया, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन जब बना तो NO2 ग्रुप क्या होता है, इट इज मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, ठीक है।
तो अभी इसी बेंजीन पर हमको एक और NO2 लाना है, तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई थी बेटा, कम हो गई थी। ठीक है, तो 55 के बजाय टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखते हैं। ठीक है, और NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो दूसरा NO2 आता कहाँ है, तो हम बोलेंगे पहले वाले NO2 की मेटा पोजीशन पर आता है। क्लियर हो बेटा, ये है ना, क्या बोला हमने, हम बोलेंगे इट इज पहला वाला NO2 जो था उसकी मेटा पोजीशन पर आएगा दूसरा NO2, है ना। दो NO2 के बेंजीन पर आ जाने से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे बेंजीन की रिएक्टिविटी और ही कम हो जाती है। ठीक है, तो यदि हमको थर्ड NO2 लाना है तो वो आएगा तो कहाँ, दोनों की मेटा पोजीशन पर, पहली बात। ठीक है, और हमको लगेगा क्या कि टेम्परेचर और बढ़ाएं, बट समस्या क्या बेटा, तो हम बोलेंगे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या रहेगा, इट इज ट्राइनाइट्रोबेंजीन, जो क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है ना। प्रोडक्ट क्या बना, दैट इज ट्राइनाइट्रोबेंजीन, जो एक्सप्लोजिव है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना मतलब एक्सप्लोजन को इन्विटेशन देना। ठीक है, तो हम बोलेंगे थर्ड NO2 लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय क्या किया जाता है, तो हम बोलेंगे इट इज फ्यूमिंग HNO3 को यूज किया जाता है ना। थर्ड वाला NO2 लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय व्हाट वी आर डूइंग, तो हम बोलेंगे इट इज फ्यूमिंग HNO3 यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे इट इज ट्राइनाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, इट इज विदाउट एक्सप्लोजन। क्लियर बेटा, अच्छे से ये है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, दैट हैलोजिनेशन, है ना। अगला वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये क्या है, तो हमने बोला दैट इज हैलोजिनेशन है ना। हैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन, है ना। हैलोजिनेशन रिएक्शन में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पर हैलोजन को लगाते हैं, है ना। इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। ठीक है, अब कौन सी चीज, तो हम बोलेंगे इसके लिए जो सोर्सेज हम लेते हैं वो क्या होते हैं, इट इज X2 हैलोजन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 या आयरन या फिर कोई और लिविस एसिड, इनको रखा जाता है किसमें, डार्क कंडीशंस में, क्योंकि लाइट में तो हैलोजन क्या बना लेते हैं, दैट इज फ्री रेडिकल बना लेते हैं। ठीक है, तो जो हैलोजिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए पहला सोर्स हमने लिया है वो क्या है, तो बोलेंगे इट इज X2 साथ में एनहाइड्रस AlCl3 या आयरन या कोई और लिविस एसिड ना, जिसको रखेंगे हम डार्क कंडीशन में। ठीक है ना, कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि इससे ना हैलोजिनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, X पॉजिटिव बनेगा, कैसे, तो हम बोलेंगे इट इज X2 के ऊपर एनहाइड्रस AlCl3 डाला था, तो हैलोजन पर जो लोन पेयर था वो AlCl3 से जुड़कर क्या बना लेता है, डायपोलर आयन बना लेता है। ठीक है, ये जो डायपोलर आयन है क्या होता है इसमें, तो हम बोलेंगे इट इज XX बॉन्ड टूटकर X पॉजिटिव बनेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में ना बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देता है। आता है बेटा समझ में, ठीक है ना। अब अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि डायरेक्ट हैलोजिनेशन जो होता है ये क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन तो हो जाता है ना, लेकिन ये क्या नहीं रहेगा, फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन नहीं होता, है ना। इस रिएक्शन में जो X है इट कैन बी Cl और इट कैन बी Br, बट इट कैन नॉट बी S और I, है ना। वजह इसकी क्या, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है काफी ज्यादा, तो बोलेंगे रिएक्शन को कंट्रोल करना इज डिफिकल्ट। ठीक है, और आयोडिनेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन काफी कम जा पाती है। समझाती बेटा बात ये। आयोडिनेशन रिएक्शन के बारे में जनरल कैरेक्टर्स में हम क्या बोल चुके हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट भी दिखता है। आ रहे हैं ना बेटा समझ में, है ना। अब हमने कौन सी चीज बोली, हमने बोला यहाँ पर ना क्या हो रहा है, तो हमने बोला इट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन में ना फ्लोरिनेशन डायरेक्टली नहीं, आयोडिनेशन जो होता है वो भी डायरेक्टली नहीं, है ना। आयोडिनेशन डायरेक्टली न होने की वजह क्या बोली हमने, इट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आयोडिनेशन जो होता है ना, इसको यदि हमको सक्सेसफुल लेकिन बनाना है तो आयोडिनेशन को सक्सेसफुल किस तरीके से बनवाया जा सकता है, तो हम बोलेंगे आयोडिनेशन को सक्सेसफुल हम बनवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। आयोडिनेशन रिएक्शन इट कैन बी मेड सक्सेसफुल
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद हेलोजिनेशन जो होता है वो किसके थ्रू भी करवा सकते हैं, तो हम बोलेंगे HOX, जो क्या कहलाता है, हाइपोहेलस एसिड कहलाता है ना। HOX जो होता है ये क्या कहलाता है, हाइपोहेलस एसिड कहलाता है, ठीक है ना। HOX इज हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। इस पर यदि H पॉजिटिव डालेंगे तो H पॉजिटिव क्या करेगा, OH को प्रोटोनेट करता है, लॉस ऑफ वाटर होकर क्या बन जाएगा, यहाँ X पॉजिटिव बन जाता है। आगे बेटा बात समझ में, है ना। क्या बोला हमने, HOX के ऊपर H पॉजिटिव डालेंगे हम, है ना, तो हाइपोहेलस एसिड का H पॉजिटिव से प्रोटोनेशन होकर वाटर लॉस होता है, उससे क्या बन जाता है, इट इज X पॉजिटिव बन जाता है। एंड नाउ दैट फंक्शंस एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जो एक्टिवेटेड बेंजीन्स होती हैं उन पर हेलोजिनेशन डायरेक्टली किन से, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स से भी करवाया जा सकता है ना। जैसे कि IBR या BRCl या I, ये सब क्या है, दीज आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि, है ना, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, है ना, ये एक्टिवेटेड बेंजीन्स पर डायरेक्टली हेलोजिनेशन करवा सकते हैं, है ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होता है, जो क्या करता है, पॉजिटिव पार्ट बनाता है, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में जो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होता है ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, ठीक है, दैट फंक्शंस एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन। क्लियर हो गया ये, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे अगली चीज जो होती है इसमें, ये बेंजीन पर हेलोजिनेशन रिएक्शन हम देखेंगे डायरेक्टली, क्लोरीन या ब्रोमीन, है ना, आयरन या AlCl3 डार्क कंडीशंस में क्या हो जाएगा, इस तरीके से X पॉजिटिव बनेगा, और ये X पॉजिटिव बेंजीन पर से क्या कर देता है, तो इट इज हाइड्रोजन को हटाकर खुद लग जाता है ना। मैकेनिज्म इसका अपन ने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा ही हुआ है ना। So this is what that halogenation reaction over benzene, ठीक है बेटा, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, ये कौन सी होती है, दिस इज सल्फोनेशन, है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे बेंजीन पर से H को हटाना और उसकी जगह पर SO3H को लगाना, है ना। इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ H by SO3H, now this is what that सल्फोनेशन, ठीक है। होगा क्या इसमें, तो हम बोलेंगे इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या रहेगा, दैट इज न्यूट्रल SO3, है ना। सल्फोनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल SO3 होता है ना। इसका सोर्स अपन क्या लेते हैं, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और इट इज व्हाट दैट फ्यूमिंग H2SO4, है ना। क्या बोला हमने यहाँ पर, सल्फोनेशन रिएक्शन में जो न्यूट्रल SO3 है ना, इसका सोर्स क्या है, तो हमने बोला इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में SO3 का जनरेशन कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ऑटो प्रोटोलिसिस से, है ना। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल दूसरे को प्रोटोनेट करता है, क्या होता है वहां से, लॉस ऑफ वाटर, उससे बनता है SO3H पॉजिटिव, वो SO3H पॉजिटिव अपने अंदर से क्या हटा देगा, H पॉजिटिव, तो बन जाएगा क्या, इट इज SO3, है ना। एंड फ्यूमिंग H2SO4 जो होता है, इस फ्यूमिंग H2SO4 में तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इट इज फ्यूमिंग H2SO4 में तो SO3 होता ही है, क्योंकि फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब ही क्या होता है, H2SO4 कंटेनिंग SO3, जिसको ओलियम भी कहा जाता है ना, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं, these are what, these are the sources of SO3, क्लियर बेटा ये, है ना। अब अपन कौन सी चीज बोलेंगे कि बेंजीन पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से SO3H बन जाता है ना। क्या होता है यहाँ, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल SO3H एंड प्रोडक्ट वी आर राइटिंग SO3H, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ये जब बेंजीन पर अटैक करता है तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव, ये नेगेटिव किससे जुड़ेगा, सल्फर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था,
तो इसके जोड़ते समय यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, दैट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये C नेगेटिव जब सल्फर पर जोड़ा तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से ऑक्सीजन पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अब यहाँ पर ना क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी के रीगेनिंग के लिए ये H पॉजिटिव के फॉर्म में हटेगा, C नेगेटिव पॉजिटिव पाई बॉन्ड बनकर बेंजीन बन गई, और ये जो H पॉजिटिव है ये O नेगेटिव पर जब जुड़ेगा तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे जो SO3 था वो बदल गया किसमें, SO3H में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो क्या था, इट वाज SO3, बट प्रोडक्ट वी आर राइटिंग SO3H, है ना। कैसे लिख रहे हैं समझ में आ गया, है ना। अब कौन सी चीज है, सल्फोनेशन रिएक्शन, इसके बारे में अपने जनरल कैरेक्टर्स में क्या पढ़ा था कि सल्फोनेशन रिएक्शन कैसी होती है, इट इज रिवर्सिबल, और इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है ना। सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है एंड इट शोज व्हाट, दैट आइसोटोपिक इफेक्ट, है ना। कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे बेंजीन पर ने क्या डाला है हमने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या बना, इट इज SO3H। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ H पॉजिटिव आता है और SO3H हट जाता है, ठीक है। तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन है बेटा ये भी क्या है, तो हम बोलेंगे दिस ऑल्सो इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली, है ना। ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन है ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H पॉजिटिव, और हट कौन रहा है, दैट इज SO3H पॉजिटिव। समझ आती बेटा बात ये, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि सल्फोनेशन रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी जो थी, है ना, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जो कौन सी है, तो हमने बोला H पॉजिटिव बेंजीन पर आ रहा है उस कार्बन पर जिस पर SO3H लगा है, और SO3H पॉजिटिव वहां से हट रहा है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन, H पॉजिटिव दैट इज प्रोटॉन, और हटा कौन, इट इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, प्रोटो डीसल्फोनेशन, जो अपने बेंजीन की प्रिपरेशन में पड़ी भी थी, समझा भी इसको अपन ने, है ना। तो हम बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन की रिवर्स डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन जो थी ये कौन सी थी, दैट इज प्रोटो डीसल्फोनेशन। आया बेटा समझ में, and that also is what, it is an electrophilic substitution reaction। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब अगली चीज जो अपन बोलते हैं यहाँ, है ना, कौन सी रहेगी कि जो रिएक्शन होती है इसकी रिवर्सिबिलिटी, इसका क्या फायदा हम उठा सकते हैं, है ना। तो जैसे बेटा अपने को क्या बोला है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसको अपने को बदलना है ऑर्थोब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना, मतलब पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं, है ना। क्या बोला है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्थोब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो अब ये कैसे किया जाएगा, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि वैसे तो हमको डायरेक्टली लगेगा कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऑर्थो पर डायरेक्टिंग है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का क्या कर दो, ब्रोमिनेशन कर दो, है ना। बट क्या होगा उसमें, तो हम बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पर स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, तो ब्रोमिनेशन मेनली कहाँ होता है, पैरा पोजीशन पर होता है ना। ब्रोमिनेशन मेनली कहाँ पर होगा, तो हम बोलेंगे दैट इज पैरा पोजीशन पर होता है। आता है बेटा समझ में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फिर ये प्रोडक्ट जो है काफी कम मिलेगा, तो हम बोलेंगे ऐसा नहीं, हमको तो यही प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे, तो हम बोलेंगे क्या करेंगे हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन का पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या करवा लेते हैं अपन, दैट इज सल्फोनेशन करवा लेते हैं, है ना। सल्फोनेशन भी इलेक्ट्रोफाइल के बड़े साइज की वजह से ऑलमोस्ट कहाँ हो जाता है, पैरा पोजीशन पर हो जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर नहीं होगा। आया बेटा समझ में, है ना। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे सल्फोनेशन जो हुआ वो कहाँ हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सल्फोनेशन पैरा पोजीशन पर हो जाता है मेनली। क्लियर होगी बेटा बात ये, है ना। अगली चीज जो होती है इसमें, है ना, ये कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे इट इज Br2FeCl3, है ना। ये हमने डाला तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट सीरीज, है ना, डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ओरिएंटेशन में पढ़ा था हमने, और SO3H बिलोंग करता है किसको, दैट इज सेकेंड सीरीज को, है ना।
तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जब एक ग्रुप फर्स्ट सीरीज का और एक सेकेंड का, तो ओरिएंटेशन कौन गवर्न करता है? द ग्रुप ऑफ फर्स्ट सीरीज। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है इसके हिसाब से ब्रोमीन बेंजीन पर आएगा। कहाँ आ सकता था? ऑर्थो एंड पैरा, लेकिन पैरा पोजीशन हमने ब्लॉक कर दी थी, क्या करके? सल्फोनेशन। ठीक है, तो अब जब Br2 FeCl3 डार्क कंडीशंस में यहाँ डालेंगे हम, तो कौन सी चीज होगी? तो हम बोलेंगे ब्रोमीन। कहाँ आ जाएगा? आइसोप्रोपाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर, जो फॉर्चुनेटली SO3H की मेटा भी थी, और SO3H भी इलेक्ट्रोफाइल को यही लाना चाहता था, है ना। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब दोनों ही ग्रुप से इलेक्ट्रोफाइल को एक ही जगह लाना चाहते हैं तो क्या हो जाता है? तो हम बोलेंगे तब प्रोडक्ट यील्ड जो होती है वो एक्सक्लूसिव हो जाती है ना। तब प्रोडक्ट की यील्ड क्या हो जाती है? तो हम बोलेंगे वो एक्सक्लूसिव हो जाती है। आया है क्या बेटा समझ में? ठीक है, तो अब इस वजह से है ना क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इस वजह से है ना क्या हो जाता है? Br यहाँ आ जाता है ना। बट प्रोडक्ट में हमको SO3H नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, SO3H को हमको हटाते भी आता है ना। क्योंकि क्या करेंगे जी, इस पर H पॉजिटिव या डाइल्यूट H2SO4 डालकर हीट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? SO3H का प्रोटो डीसल्फोनेशन। ठीक है, तो इससे SO3H हट गया तो हमको क्या मिल गया? ऑलमोस्ट ऑर्थोब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल गई। आई ना बेटा बात समझ में? तो सल्फोनेशन रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी, इसका हमने क्या फायदा उठाया? हमने बोला इसका हमको ये फायदा मिला कि बेंजीन पर यदि किसी पोजीशन को हमको प्रोटेक्ट करना है ना, वहां हम रिएक्शन नहीं होने देना चाहते हैं, तो वहां पहले हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप डाल देते हैं, और क्या हो जाएगा? जब काम हो जाता है तो फिर प्रोटो डीसल्फोनेशन से इस ग्रुप को यहां से हम हटा भी देते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा अच्छे से ये, है ना। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे कि इट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन, है ना, दैट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ पोजीशन एट बेंजीन, है ना। रिवर्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन दैट इज ऑफरिंग अ वे ऑफ व्हाट? तो हम बोलेंगे दैट इज ऑफरिंग अ वे ऑफ पोजीशन प्रोटेक्शन एट बेंजीन। क्लियर है बेटा अच्छे से, है ना। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक चीज डायरेक्टली याद रख लेना, इसको अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि बेंजीन पर फ्यूमिंग D2SO4 डालकर लंबे समय तक के लिए भी छोड़ दिया जाए तो बेंजीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें? दैट इज इनटू हेक्साड्यूटेरेटेड बेंजीन। मतलब बेंजीन के सारे हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह पर क्या लग जाते हैं? ड्यूटेरियम लग जाते हैं। ठीक है, बेंजीन पर यदि हमने क्या डाला? फ्यूमिंग D2SO4 डाला तो क्या हो जाता है? तो हम बोलेंगे बेंजीन के सारे हाइड्रोजन जो होंगे वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं। क्लियर है अच्छे से ये? ठीक है, इसके बाद फिर सल्फोनेशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है कौन सी? दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। तो ये दो होती है, एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एक रहेगा फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, अगली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी बेटा? इट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। इसमें दो देखेंगे हम, वन इज फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड अदर इज फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है अभी इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, डिटेल्स अपन नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। अल्काइलेशन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि बेंजीन पर से H को हटा के क्या लगाना है? R लगाना है ना। इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय R, है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहाँ? R पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? R पॉजिटिव। ठीक, अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि अल्काइलेशन रिएक्शन जो अपन करवाते हैं तो क्या होगा यहाँ? तो हम बोलेंगे अल्काइलेशन करवाने के लिए जो रिएजेंट्स हम लेते हैं, इसमें पहला कौन सा है? अल्काइल हैलाइड विद एनहाइड्रस AlCl3। इसमें हाइड्रोजन पर लोन पेयर लेविस बेस AlCl3 लेविस एसिड क्या बन जाएगा? डाइपोलर आयन। पढ़ा हुआ है अपन ने कार्बोकेटाइन जनरेशन में। और उसके बाद यहाँ से क्या हट जाता है? तो हम बोलेंगे ये R पॉजिटिव बन जाएगा और ये एनायन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, ये नॉर्मल अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी से उल्टी होती है। RS मोर देन RCl मोर देन RBr मोर देन RI। ठीक है, क्या बोला? इट इज RS मोर देन RCl मोर देन RBr मोर देन RI। ठीक है,
दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड in Friedel-Crafts reaction which is opposite to that of what their normal reactivity. ठीक है, इसके बाद Friedel-Crafts अल्काइलेशन हम किससे करवा सकते हैं? अल्कीन के ऊपर H पॉजिटिव या एनहाइड्रस लिविस एसिड। ये भी बेटा पढ़ा हुआ है अपन ने, H पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रोफाइल जो अल्कीन पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवा के या E की जगह H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्या करवा देगा? दैट इज C पॉजिटिव बनवा देगा which will cause what that Friedel-Crafts अल्काइलेशन। ठीक है, इसके बाद ROH के ऊपर H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव O को प्रोटोनेट करेगा, लॉस ऑफ वाटर होकर क्या बन गया यहाँ R पॉजिटिव, जो क्या कर देगा बेंजीन पर Friedel-Crafts अल्काइलेशन। ठीक है, और लास्ट में कौन सी चीज, तो बोलेंगे ईथर के ऊपर BH3 या कोई और लिविस एसिड। ईथर में भी ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये लिविस बेस है, BH3 के साथ कंबाइन करके क्या बनेगा इससे डाइपोलर आयन, इसमें टूटने पर R पॉजिटिव बन जाएगा, जो फिर से क्या करवाता है? इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है। आया क्या बेटा समझ में? ठीक है, अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि इनमें से कोई सा भी रिएजेंट जो हम बेंजीन पर डालेंगे, जैसे RCl विद एनहाइड्रस ClCl3, तो बेंजीन पर से H हटेगा और उसकी जगह पर क्या लग जाता है? दैट इज R लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे दिस इज Friedel-Crafts अल्काइलेशन, है ना। अभी दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इसके भी थोड़े से और डिटेल्स और इसके लिमिटेशंस वगैरह ये अपनी को अभी देखने हैं, है ना, जो अपन नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है।